इलेक्ट्रॉन ग्रुप से दूर मूव करेंगे। क्या मतलब? प्लस आई का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रुप से दूर मूव करेंगे। नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी एजुकेशन में और मैं दिनेश शर्मा। तो आज का देखो अपना टॉपिक है एसिड एंड बेस। तो एसिड बेस में क्या समझेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के काफी क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप कैसे सॉल्व करोगे आपको सिखाऊंगा मैं। कुछ सीक्रेट बातें बताई जाएंगी यहाँ पे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में बताई जाती हैं आप लोगों को। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा वो खुल के होगा एकदम, आपसे कुछ भी छिपाया नहीं जाएगा, आपको संपूर्ण ज्ञान यहाँ पे मिलेगा। तो देखो, एसिड और बेस को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि एसिड और बेस की क्या क्या थ्योरीज अपने पास रही हैं। तो तीन थ्योरीज है अपने पास, अरेनियस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो आप देख रहे हो बोर्ड पे, और तीसरी है लुईस। तो अपने जो काम की है वो है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट जो है एसिड और बेस का, क्योंकि ये काफी हमें हेल्प करेगा आगे चल के किसी मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ को जज करने में। बात समझ रहे हो आप लोग? तो देखो, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग क्या कहता है, एसिड क्या होता है आपका? एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब है यहाँ पे H प्लस से। तो एसिड दुनिया जहान के वो सब्सटेंस हैं जो H प्लस क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। यानी बोलते हैं ना, उनका बड़ा दिल होता है, वो नेकी कर सकते हैं H प्लस डोनेट करके। बेस को देखो, बेस कौन होते हैं? बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। ये H प्लस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? एसिड कौन है जो H प्लस को डोनेट कर सकता है, और बेस कौन है जो H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है। वेरी गुड। इसके बाद देखो क्या कहता है, द मॉलिक्यूल और आयन दैट फॉर्म्स व्हेन एन एसिड loses its proton is called conjugate base of that acid। तो ये नई अपने पास एक टर्म आई, कॉन्जुगेट बेस, इसी का सारा खेल है। तो आप कंसीडर करना HCl। देखो आपको मैं समझाता हूँ कॉन्जुगेट बेस की कहानी। HCl है अपने पास। HCl कैसा होता है नेचर में? एसिड होता है। इसमें से अगर आप एक H प्लस रिमूव कर देते हो तो क्या बचेगा आपके पास? क्लोराइड आयन। इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं? बोलो मेरे साथ, कॉन्जुगेट बेस। वेरी गुड। तो थ्योरी ये कहती है कि एसिड और कॉन्जुगेट बेस, इनके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे है क्लोराइड आयन और HCl के बीच में सिर्फ एक प्रोटॉन का ही डिफरेंस है। अब देखो, जितना स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होता है, जितना स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होता है, उतना वीक आपका कॉन्जुगेट बेस होता है। क्या कह रहा हूं मैं आपसे? जितना स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होता है उतना वीक आपका कॉन्जुगेट बेस होता है। या वैसा बोल दे, जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा, जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना ही बढ़िया आपका एसिड होगा। तो सीधी सीधी कहानी आके अटक जाती है अपने पास कि कॉन्जुगेट बेस किस मॉलिक्यूल का ज्यादा स्टेबल है, और जिस मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है वो ज्यादा बढ़िया एसिड माना जाता है। समझ गए? तो ऐसे ही देखो, अगर अपने पास मान लो बेस है, जैसे कि NH3, ये बेस है अपने पास। बेस क्या करेगा? एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, H प्लस को ये एक्सेप्ट करने के बाद जो बनाएगा NH4 प्लस, ये अपना बेस है। तो इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। क्या बोलेंगे? बोलो मेरे साथ, कॉन्जुगेट एसिड। देखो, ब्रॉन्स्टेड ही वो भैया थे जिन्होंने दुनिया को ये बात समझाई कि जो अपना H2O है ना, जो अपना H2O है वो एसिड की तरह भी काम करता है और बेस की तरह भी। देखो कैसे, आपको मैं समझाता हूँ। H2O के दो मॉलिक्यूल लेता है वो, ऐसा कहता है एक H2O जो है वो H प्लस को लूज करता है तो क्या बना लेगा? हाइड्रोक्साइड आयन। और दूसरा H प्लस को एक्सेप्ट करता है तो क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन। अब देखो, यहां से यहां अगर हम देखें तो H2O किसकी तरह काम कर रहा है? एसिड की तरह, क्योंकि इसने जो है H प्लस को लूज करा है। और यहाँ से यहाँ क्या, ये किसकी तरह काम कर रहा है? बेस की तरह, क्योंकि यहाँ पे इसने एक H प्लस को गेन करा है। अब ये गेन क्यों कर पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है।
सेम केस नाइट्रोजन के साथ था, यहाँ भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। तो ये अपनी ब्रॉन्स्टन लोरी भैया की कहानी थी कि एसिड कौन होता है और बेस कौन होता है। तो मेरे को बताना कमेंट में ये समझ आया आपको कंसेप्ट, क्योंकि इसी से अब सारी चीजें रिलेट करेंगे हम कॉन्जुगेट बेस से या कॉन्जुगेट एसिड से। बात समझ रहे हो? तो चलो फिर आगे मूव करते हैं और डिस्कशन अपनी जारी रखेंगे बीच बीच में। सो देखो बात कर लेंगे अपन किसके बारे में, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, किसी एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। तो इसका सबसे प्यारा एग्जांपल है एसिटिक एसिड, ये चीज समझने के लिए। तो देखो हम ये बचपन से पढ़ते आए हैं, जो एसिटिक एसिड होता है वो कैसे डिसोसिएट होता है बोलो। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ना, इक्विलिब्रियम एक चैप्टर, तो वहां आपने देखा होगा ये ऐसे डिसोसिएट होता है क्या। बात समझ रहे हो? हम देखो एसिड के लिए एक कांस्टेंट निकालते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, के ए। बात समझ रहे हो? तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा ही कुछ पढ़ा था हमने के ए का फॉर्मूला। तो अब यहाँ देखो ये एसिड कब स्ट्रॉन्ग होगा और कब वीक होगा, ये इस एक्सप्रेशन से हम देखते हैं। अगर के की वैल्यू आती है ज्यादा, के की वैल्यू ज्यादा कब आएगी, जब न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो, ज्यादा। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होगी तो लॉजिक लगाओ भाई, ये जो H प्लस है ये ज्यादा बनेगा, क्योंकि ये ज्यादा बनेगा तभी तो के ज्यादा होगा, और H प्लस जितना ज्यादा बनेगा उतना बढ़िया वो एसिड होगा। तो हम ऐसा बोलते क्या, लार्जर दी वैल्यू ऑफ के स्ट्रॉन्गर इज दी एसिड। तो यहां से कंसेप्ट क्या निकल के आया, लार्जर दी वैल्यू ऑफ के लार्जर दी वैल्यू ऑफ के स्ट्रॉन्गर इज दी एसिड। बात समझ आई? वैल्यू ऑफ के, ये देखो ये कब यूज करोगे, जब आपको डिफरेंट डिफरेंट एसिड का के वैल्यू गिवन रहेगा, तो उस के वैल्यू के बेस पे आप जज कर सकते हो कौन सा एसिड बढ़िया है और कौन सा बेकार। तो लार्जर द वैल्यू ऑफ के स्ट्रॉन्गर इज दी एसिड। बात समझ आई आप लोगों को? और देखो जैसे अपना होता है ना के ए, वैसे एक होता है अपने पास पी के ए। क्या होता है बोलो, पी के ए। तो पी के ए का फॉर्मूला होता है अपना माइनस लॉग ऑफ के ए। यहाँ पे देखो ये अपन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल भी, तो के की वैल्यू अगर ज्यादा होती है तो पी के की वैल्यू कम आती है। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, के की वैल्यू अगर ज्यादा होती है तो पी के की वैल्यू क्या आती है, कम आती है। तो हम ऐसा बोल दे क्या, के ज्यादा होगा तो पी के कम होगा, स्मॉलर दी वैल्यू ऑफ पी के स्ट्रॉन्गर इज दी एसिड। लॉजिक समझ रहे हो? तो क्या है अपनी स्टेटमेंट, स्मॉलर इज दी वैल्यू ऑफ के स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ के पी के और जितनी कम होगी उतना ही बढ़िया अपना एसिड होगा। और मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि अपना एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होता है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होता है, और एसिड जितना वीक होता है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये वाला फंडा सबको समझ आया क्या, के और पी के वाला? मेरे को कमेंट में जरूर बताना, करते नहीं हो भाई कमेंट, आप लोग करा करो और मेरे को बताओ, समझ रहे हो? ताकि कमेंट करोगे ना फिर मेरे को मालूम चलता रहता है भाई आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या चीज आपको प्रॉब्लम दे रही है, वो भी बताया करो कमेंट में कि ये समझ नहीं आया, ऐसे कराओ वैसे कराओ, ठीक है? जैसा कहोगे वैसे हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अगर ये समझ आया देन अपन अगले टॉपिक पे मूव करते हैं अपने। तो नेक्स्ट देखो अपन देखेंगे इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन भी कहीं ना कहीं आपकी जो एसिडिटी है उसको अफेक्ट करती है, कैसे करती है तो उसको समझते हैं एक बार जल्दी से। काफी बार इस पे क्वेश्चन फंस जाता है अपना हाइब्रिडाइजेशन पे, जेई में इवन आया भी हुआ इस पे क्वेश्चन, जो इस पे फंसा था लास्ट में जाके, हाइब्रिडाइजेशन से डिसाइड होगा कि ज्यादा एसिडिक कौन है और कम एसिडिक कौन है। तो यहाँ पे देखो लॉजिक क्या कहता है, मोर दी एस करेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम विल बी। जितना ज्यादा आपका एस करेक्टर होगा आपका कार्बन उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन उतना ज्यादा आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो पोलराइज होगा। पोलराइज होगा तो यहाँ से रिमूवल ऑफ H प्लस इजी होगा, इजी होगा तो बढ़िया एसिड होगा कि बेकार होगा बताओ, बढ़िया होगा ना। चलो कह रहे हो तो बात मान लेते हैं। अब यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या है, sp है, क्या सबको समझ आ रही है बात? चलो कह रहे हो तो मान लेते हैं। sp में s करेक्टर कितना होता है, 50%। sp2 में कितना होता है बताओ भाई, बोलो जी बोलो, 33.3%।
और sp2 था। sp3 में कितना होता है अपना 25%। तो सबसे ज्यादा एस करेक्टर किसके अंदर होता है, sp के अंदर। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसका होगा, sp का होगा। तो सबसे ज्यादा पोलराइज बॉन्ड किसमें होगा, कार्बन हाइड्रोजन का, sp में होगा। तो सबसे बढ़िया एसिड कौन होगा, sp होगा। तो ये अपना एसिडिक ऑर्डर आ गया। सबसे ज्यादा एसिडिक अपना इथाइन है, देन इथीन है, देन अपना इथेन है। सबको लॉजिक क्लियर, चैप्टर क्लोज्ड। चलो आगे देखो इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, इसका यूज देखेंगे। अभी एसिडिटी में आपने काम आएगा, वहां इसका यूज करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है बोलो मेरे साथ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो कैसे, एग्जांपल देखो, बड़ा ही खूबसूरत सा एग्जांपल दिखाते हैं आप लोगों को। आप भी कहोगे अरे वाह वाह सुभान अल्लाह। यहाँ पे ये जो X है, X अपना कोई हेलोजन है। हेलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। X क्या है अपने पास बोलो, हेलोजन। इसको बोलते हैं ना, बोल हेलोजन भैया की जय। चलो कार्बन और हेलोजन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, हेलोजन भैया, बचपन से ही। तो देखो होता क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस आने से कायदे से कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों का होने चाहिए, बीच में होने चाहिए। भाई कोई बदमाशी नहीं करेगा, ना तो हाइड्रोजन ना कार्बन। ऐसे ही होना चाहिए कायदे से कि तू भी बदमाश नहीं बनेगा, मैं भी बदमाश नहीं बनूंगा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखेंगे, कोई चीटिंग नहीं। लेकिन जो अपना हेलोजन है, इसके मन में होता है पाप। क्या होता है इसके मन में, पाप होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन देखते हैं, इसकी नीयत जो है वो थोड़ी सी डोलमोल हो जाती है। ये कहता है कार्बन तो वैसे ही कमजोर है, मैं तो हूँ क्या पावरफुल, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खिसका देता है, इधर कर लेगा इलेक्ट्रॉन को। तो इस पे आता है पार्शियल नेगेटिव, इस पे आता है पार्शियल पॉजिटिव। कार्बन कहता है भाई तूने अपनी मनमानी दिखाई दी, रह फेंके। चलो अब ये हेलोजन यहाँ तक ही नहीं सीमित रहता, ये क्या करता है, अगले कार्बन के भी थोड़े से इलेक्ट्रॉन खिसकाने की कोशिश करता है ना भाई। लोगों में पैसे की भूख खत्म थोड़ी होती है, जितना पैसा आ जाए उतना बढ़िया। फिर ये अगले वाले की भी कोशिश करते हैं, इससे आगे जो इसकी दाल गलती नहीं। इसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, कि आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाते हैं अपनी लोकेशन से। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस हेलोजन की तरफ मूव कर रहे थे, तो हम बोलते हैं इसका इफेक्ट है माइनस आई। कैसा इफेक्ट है इसका, माइनस आई। माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन उस ग्रुप की तरफ मूव करेंगे। क्या कहा मैंने, माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन उस ग्रुप की तरफ मूव करेंगे। अच्छा ये बेचारा ये जो कार्बन चेन है, इसके तो चलेगा इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ, इसका होता है प्लस आई। क्या होता है बोलो मेरे साथ, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रुप से दूर मूव करेंगे। क्या मतलब, प्लस आई का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रुप से दूर मूव करेंगे। माइनस आई में इलेक्ट्रॉन पास आएंगे और माइनस आई में और प्लस आई में दूर जाएंगे। लॉजिक क्लियर आपको। तो कहीं ना कहीं देखो इंडक्टिव इफेक्ट का भी काफी अहम रोल होता है किसी कंपाउंड की या किसी मॉलिक्यूल के एसिडिक कैरेक्टर को जज करने में। और कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो अभी इतनी बात समझ आती है आप लोगों को। देखो इंडक्टिव इफेक्ट के जो ना सीरीज अपने पास कि किसका माइनस आई होता है किसका प्लस आई होता है। तो आप सीधी सीधी बात समझ लो, जिस ग्रुप की भी, क्या कह रहा हूं मैं, कोई नहीं बताता ये, जिस ग्रुप के भी इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर हाइड्रोजन से है ज्यादा, उसका इफेक्ट होता है माइनस आई। और जिस भी ग्रुप की खींचने की पावर किससे, हाइड्रोजन से है कम, उसका होता है प्लस आई। यानी कि वो खींचने की बजाय इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, और जिनकी जैसे बोलते हैं ना पुलिंग पावर हाइड्रोजन से ज्यादा है, वो माइनस आई शो करते हैं, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो इतना आपको समझ आया। इसके ना सीरीज है, अभी मैं सीरीज की बात कर रहा था, इंडक्टिव इफेक्ट की सीरीज है अपने पास। तो सीरीज के अभी बोर्ड पे लिखने कोई फायदा है नहीं, आप अपने डिस्क्रिप्शन में जाना और वहां आपको नोट्स मिलेंगे, मेरे जी ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। ये पूरे जो हम पढ़ रहे हैं इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको, और जो पहले भी पढ़ा उसके भी नोट्स मिल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ऐसे। तो इतनी बात समझ आई। अभी देखो मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ और आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल रहता है किसी कंपाउंड के एसिडिक कैरेक्टर को जज करने में। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, आपको एग्जांपल से क्लियर होगा अभी जो मैंने बात बताई इंडक्टिव इफेक्ट वाली। तो ये देखो अपने पास इथेनॉल है, इथेनॉल में से अगर हम H प्लस हटा दें तो अपने पास ये बचता है, इसको बोलते हैं हम प्यार से, क्या बोलते हैं, इथोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं बोलो, इथोक्साइड आयन। ये एसिड है, तो ये क्या होगा इसका कॉन्जुगेट बेस। आ गया ना, देखो कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या है अपने पास एक फ्लोरीन एटम अटैच्ड है इससे,
और देन ये अपना कॉन्जुगेट बेस है। अब बात यहाँ आ जाती है जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल, जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल वो क्या होगा बोलो, ज्यादा बढ़िया एसिड होगा। तो देखते हैं यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस किसका ज्यादा स्टेबल है। देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज है और इधर कोई अपना माइनस आई वाला ग्रुप है ही नहीं। यहाँ अपना माइनस आई वाला ग्रुप बैठा है, फ्लोरीन भैया बैठे हैं, कह रहे हैं अभी हम जिंदा हैं। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिस्प्लेस करवाएगा। तो इससे क्या होगा, जो आपका नेगेटिव चार्ज है ये थोड़ा कम हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज कम होने से क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्या होगा बोलो, नेगेटिव चार्ज होने से मतलब माइनस आई इफेक्ट होने से क्या होता है, आपका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है। माइनस आई इफेक्ट होने से कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी क्या ये रोल प्ले करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसको आएगा ये, तो ये जो OH बॉन्ड है और ये वाला जो OH बॉन्ड है ये ज्यादा पोलराइज होगा, ये कम पोलराइज होगा। ज्यादा पोलराइज होगा तो रिमूवल ऑफ H+ इजी होगा कि मुश्किल, इजी होगा ना। देखो हमारे साथ रहोगे तो इजी लगेगी केमिस्ट्री। तो यहाँ पे रिमूवल इजी होता है H+ का, यहाँ पे इतना इजी नहीं होता। तो आप एक बात जो है वो गांठ मार लेना कि जो माइनस आई इफेक्ट है, क्या कह रहा हूं मैं, जो माइनस आई इफेक्ट है वो एसिडिक नेचर को बढ़ा देता है और जो प्लस आई है वो घटा देता है। अच्छा बात आती है ये माइनस आई, देखो अगर मान लो एक कंपाउंड ऐसा है, ये वाला कंपाउंड देखो एक बारी, आपको थोड़ी और चीजें क्लियर होंगी। अगर मान लो फ्लोरीन यहाँ लग जाए, तो फ्लोरीन यहाँ लग जाएगा तो और बढ़िया बात हो गई। ये तो और पास आ गया, इसके नोच खाएगा इसके इलेक्ट्रॉन्स को, तो ज्यादा पोलराइज करेगा, और ज्यादा पोलराइज करेगा तो ये और बढ़िया एसिड होगा। तो अगर मैं बात करूं इसमें से और इसमें से, तो ज्यादा बढ़िया एसिड कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो आप बात ध्यान रखना, आपका माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जितना पास है लीनियर चेन में, लीनियर चेन की बात हो रही है। अभी बेंजीन वालों के लिए आपको निंजा टेक्निक बताऊंगा मैं, समझ रहे हो ना, अपनी डिंग 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 वाली। तो जो लीनियर चेन होती है इसके अंदर माइनस आई वाला ग्रुप जो है जितना पास होगा एल्कोहल या कार्बोक्सिलिक के, उतना ही बढ़िया एसिड होगा। चलो इस पे और डिस्कशन नहीं करेंगे। अब मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट खुला है आपके लिए, कमेंट ठोक देना, आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बना के एक अलग से। अभी देखो हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक वर्सेस अल्कोहल, इनकी छिड़ गई है जंग। कार्बोक्सिलिक कहता है मैं ज्यादा बढ़िया एसिड, अल्कोहल कहता है मैं ज्यादा बढ़िया एसिड। मैं कहा भाई देखो बात ऐसी, लड़ो मत, अभी डिसाइड कर लेते हैं ज्यादा बढ़िया कौन है और क्यों है, ये भी देख लेंगे। तो ज्यादा बढ़िया होता है अपना कार्बोक्सिलिक। स्टेटमेंट कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मच मोर एसिडिक देन कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स। अब ऐसा क्यों भाई, अल्कोहल के पास ऐसा क्या नहीं है जो कार्बोक्सिलिक के पास इतना भेदभाव क्यों हो रहा है यहाँ पे। तो डिटेल में चलते हैं थोड़ी, वहां समझ आएंगे हमें बातें। ये अपने एसिटिक एसिड भाई साहब, और सेम इसके 2 कार्बन वाला इथेनॉल भाई साहब, दोनों में छिड़ गई है जंग। दोनों कह रहे हैं मैं बढ़िया मैं बढ़िया, हमने कहा रे रुक जाओ, थोड़ा सा सांस लेने दो जरा, कौन बढ़िया। तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे और नीचे वाले का कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे जरा। अब कॉन्जुगेट बेस से क्या होता है, पर्दाफाश हो जाता है ज्यादा बढ़िया एसिड कौन। तो देखो जरा यहाँ पे, ओहो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर, इधर का हो जाएगा बोलो, इधर क्या प्रेजेंट है अपना, रेजोनेंस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है उसके पीछे किसका हाथ है, बैक सपोर्ट है रेजोनेंस की। लेकिन क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो पाएगा, देखो लॉन पेयर सिंगल सिंगल, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होगा। तो यहाँ तो रेजोनेंस है, और हमने ये बात सीखी हुई है कि रेजोनेंस अगर प्रेजेंट होता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है बोलो, बढ़ जाती है ना स्टेबिलिटी। तो जो अपना कार्बोक्सिलेट आयन है या एसिटेट आयन जिसको हम बोल देते हैं, यहाँ पे इसको बैक सपोर्ट है किसका, रेजोनेंस का। लेकिन यहाँ पे जो अपना इथोक्साइड आयन है उसको रेजोनेंस का बैक सपोर्ट नहीं है। ज्यादा स्टेबल कौन हुआ अपना, ये वाला आयन हुआ। तो ज्यादा बढ़िया एसिड कौन होगा अपना, कार्बोक्सिलिक होगा, ना कि अल्कोहल होगा। बात समझ आई, दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था, हमने क्या कर दिया, झगड़े को खत्म कर दिया है। तो यहाँ पे डिस्कशन खत्म होती है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक में ज्यादा बढ़िया एसिड कौन होता है, अपना कार्बोक्सिलिक होता है। रीजन आपको समझ आ ही गया, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है।
जबकि यहाँ पे रेजोनेंस अवेलेबल नहीं है। सो देखो, एसिटिक एसिड मतलब अपने जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें भी ये देखा गया है कि जो अपना सिस फॉर्म रहता है वो ट्रांस से ज्यादा एसिडिक होता है। अभी ये सिस और ट्रांस के आपको मालूम है तो बहुत बढ़िया, नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, जब हम आइसोमेरिज्म करेंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे इस चीज को डिटेल में कि जैसे सिस फॉर्म में ज्यादा एसिडिक होगी ट्रांस से। लेकिन 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 शर्त है यहाँ पे, शर्त देखो क्या है, अगर आपके ग्रुप जो है वो बल्कि हो जाए, बल्कि इन द सेंस 3D ग्रुप आ जाए, जैसे CH3 ग्रुप 3D होता है भाई, अपना फिनाइल ग्रुप बेंजीन रिंग की बेंजीन रिंग आगे साइड में, तो उस केस में क्या है, जो ट्रांस अपनी फॉर्म है वो ज्यादा एसिडिक होती है। इस पे आने के मतलब क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट स्टिल आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखो अपने पास, ये बात ध्यान में रखना है, बस इसी चीज को ध्यान में रख के क्वेश्चन करेंगे तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। कहता है एनी फैक्टर दैट स्टेबलाइजेस द कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। आपका ऐसा कोई भी फैक्टर जो कॉन्जुगेट बेस को क्या कर दे, स्टेबलाइज कर दे, वो फैक्टर सीधा सीधा रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। बात समझ रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी देखो मैं आपको चार ऐसे केस बताऊंगा, क्या बताऊंगा, चार ऐसे केस या बोलो आपको निंजा टेक्निक बताऊंगा जिसमें जो एरोमेटिक वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जिनमें बच्चों के हाथ पैर फूलते हैं, एरोमेटिक वाले, हाँ भाई साहब वही। तो एरोमेटिक के चार केस हैं, वो चारों केस आप देख लो, मैं गारंटी लेता हूँ सारे क्वेश्चन आपसे निकल जाएंगे एसिडिक ऑर्डर और जो बेसिक ऑर्डर पे आते हैं। अभी इसमें क्या है, दो तीन एक्सेप्शंस है, वो एक्सेप्शंस में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, काफी डिटेल में कवर करूंगा, तो वो वीडियो काफी लंबी रहेगी। इसमें कवर करूंगा तो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, समझ रहे हो, फिर वासियां मारोगे बैठ के, फिर कहोगे समझ नहीं आ रहा, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा एक्सेप्शंस को काफी डिटेल में कि ऐसा क्यों होता है, क्यों अपने निंजा टेक्निक को वो फॉलो नहीं करते। तो अभी तो देखो मैं आपको निंजा टेक्निक दिखाता हूँ, चार केसेस ऐसे दिखाऊंगा, एकदम तबीयत खुश हो जाएगी देख के, समझ रहे हो बात को। पहला केस देखो, यहाँ पे पहला केस एकदम चटाकेदार, कहता है व्हेन ग्रुप शोज हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस इफेक्ट। दो चीजें ऑपरेट हो रही है यहाँ पे, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमें ये चार कंपाउंड दिए गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और हमें ये बताना है इनमें से सबसे बढ़िया एसिड कौन और सबसे बेकार कौन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन चारों का बनाएंगे कॉन्जुगेट बेस। तो सब में से मैं CH3 वाला जो ग्रुप है वहां से निकालूंगा एक हाइड्रोजन, और ये बनाया इसका कॉन्जुगेट बेस, बहुत ही बेहतरीन, समझ रहे हो बात आप। तो चारों का कॉन्जुगेट बेस बना लेंगे, और फिर देखेंगे जिसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल, वो क्या होगा अपना सबसे बढ़िया एसिड, और जिसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा सबसे कम स्टेबल, वो क्या होगा अपना सबसे बेकार एसिड। समझे कि नहीं समझे, बताइएगा हमें कमेंट के अंदर, इंतजार रहेगा बाबू आपका। चलो यहाँ पे रखेंगे CH2 नेगेटिव। तो यहाँ देखो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, जब भी आपका सब्स्टिट्यूएंट हो एल्काइल ग्रुप, क्या हो सब्स्टिट्यूएंट एल्काइल ग्रुप, तो यहाँ बात ध्यान रखनी है, ये ऑर्थो पोजीशन होती है इस ग्रुप के साथ वाली, ये मेटा होती है, ये पैरा होती है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ बेंजीन वाली वीडियो में। तो जब भी आपका सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो और पैरा पे रहेगा, क्या कह रहा हूं, जब भी आपका सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो और पैरा पे रहेगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। यहाँ पे देखो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, और प्लस आई तो होता ही है कार्बन चेन का। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, लेकिन साथ में कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी को कम भी कर देता है। क्या कहा मैंने आपसे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को तो फेवर करता है, लेकिन कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी को फेवर नहीं करता, ध्यान रखना इस बात को। यहाँ देखो ये मेटा पोजीशन पे है, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं ऑपरेट करेगा, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट करेगा। ये अपना पैरा पे है, पैरा पे दोनों ऑपरेट करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन भी प्लस आई भी, और ये बेचारा नल्ला नील। तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि प्लस आई इफेक्ट जो है वो एसिडिक नेचर को कम कर देता है। अब देखो यहाँ पे सबसे सबसे बेकार जो है अपना कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा, वो होगा ये वाला, क्योंकि इसमें प्लस आई देखो बहुत ज्यादा पास है, इसके प्लस आई जितना पास होगा उतना लीस्ट स्टेबल, माइनस आई जितना पास होगा उतना ज्यादा स्टेबल। तो प्लस आई सबसे पास है, साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन की भी सौगात है, तो सबसे बेकार एसिड होगा अपना फर्स्ट, सबसे बेकार एसिड होगा फर्स्ट।
उसके बाद देखो थर्ड पे आ जाओ, थर्ड में भी हाइपर कॉन्जुगेशन है और प्लस आई है, प्लस आई थोड़ा दूर जा चुका है लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन अभी भी बरकरार है। तो यानी कि इसके बाद आएगा अपना थर्ड, और थर्ड के बाद इन दोनों में कौन जीतेगा, देखो यहाँ पे सिर्फ प्लस आई है तो अपना आएगा सेकेंड, और सबसे बढ़िया एसिड कौन सा होगा अपना फोर्थ, क्योंकि फोर्थ के पास ना तो प्लस आई है और ना ही हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये दोनों इफेक्ट जो है आपके प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। तो इन तीनों के पास ये ऐसे इफेक्ट पाए गए लेकिन चौथे के पास नहीं थे, इसी वजह से ये सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ। सबको क्लियर लॉजिक कमेंट में बताना मेरे को, इंपॉर्टेंट है। जेई मैं बता रहा हूँ, लिखवा के ले लो, ये कर जाओ, जेई में क्वेश्चन अटकेगा नहीं तुम्हारा। प्रीवियस ईयर लगाए ना सारे जेई के, ऐसे ऐसे चुटकी में निकालोगे 4 टेक्निक सीखने के बाद। समझ गए बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखे इसी बात पे, मतलब नेक्स्ट केस देखे फिर। तो देखो आप लोग जिद कर रहे थे तो इसी बात पे सेकंड केस देखो। सेकंड केस में क्या है, अपना जो ग्रुप है वो माइनस आर शो करता है और साथ में माइनस आई। तो यहाँ पे भी देखो जो आर इफेक्ट होता है उसका सीधा सीधा कॉन्सिक्वेंस जाता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इन तीनों का जल्दी से कॉन्जुगेट बेस, और उसके बाद में करेंगे गर्मा गर्म बातें। चलो ये एक को बनाते हैं इसका कॉन्जुगेट बेस, ये बन गया देखो। और सेकंड वाले का भी बनाते हैं इसका कॉन्जुगेट बेस, देखो ये बनेगा अपना प्यारा सा कॉन्जुगेट बेस। यहाँ जाएगा CH2 नेगेटिव, यहाँ जाएगा NO2, वेरी गुड। और थर्ड केस देखो अपना, थर्ड केस का कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे ये आएगा CH2 नेगेटिव, वेरी गुड, और ये NO2। तो यहाँ पे देखो ये कौन सी पोजीशन पे है, ऑर्थो पे है, इसका मतलब माइनस आर भी ऑपरेट होगा और साथ में इसका माइनस आई इफेक्ट तो होता ही है। यहाँ पे ये, ओहो यहाँ भी ऑर्थो पे लगा दिया, बताते नहीं हो यार तुम लोग ना। ये मेटा पे है और मेटा पे सिर्फ माइनस आई ऑपरेट होगा, माइनस आर ऑपरेट नहीं होगा। यहाँ पे दोनों ऑपरेट होंगे अगेन, माइनस आर और माइनस आई। अब देखो हम ये बात जानते हैं, माइनस आई इफेक्ट जो है वो कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, या फिर मैं ये बात कहूं माइनस आई इफेक्ट जो है वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। क्या बोला मैंने, जो माइनस आई इफेक्ट है वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो माइनस आई तीनों ही केस में है, बहुत बढ़िया। अब माइनस आर जो है, माइनस आर भी जो है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। माइनस आर जो है वो भी कॉन्जुगेट की बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो देखो यहाँ पे माइनस आर और माइनस आई, माइनस आर तो है ही लेकिन माइनस आई सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा अपना फर्स्ट। लॉजिक समझ आई? उसके बाद देखो थर्ड होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई तो दोनों में ही था लेकिन माइनस आर इस केस में है। फर्स्ट और थर्ड में क्या दिक्कत थी, माइनस आई दूर चला गया था, तो फर्स्ट से कम एसिडिक होगा अपना थर्ड, और सबसे बेकार एसिड होगा अपना सेकेंड। तो सबको ये वाला केस समझ आया क्या? कमेंट में मेरे को बताना समझ आया या फिर नहीं आया। देखो अपने थर्ड केस की तरफ मूव करते हैं इसी बात पे। थर्ड केस देखो, थर्ड में क्या कहते हैं, जो अपना ग्रुप है वो शो करता है प्लस आर और साथ में क्या शो करता है माइनस आई। तो इसको भी देखते हैं एक बारी जल्दी से। तीनों के बनाएंगे कॉन्जुगेट बेस, क्या बनाएंगे बोलो, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। और यहाँ पे अपना CH2 नेगेटिव और ये अपना OCH3। ये जो OCH3 है इसका प्लस आर इफेक्ट होता है और माइनस आई इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो ये बनेगा CH2 और यहाँ बनेगा अपना ये OCH3, और ये थर्ड वाला केस है, यहाँ बनेगा अपना ये कॉन्जुगेट बेस, बड़ा ही प्यारा सा CH2 नेगेटिव OCH3। तो जज करेंगे, देखो यहाँ पे ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस आई तो होगा ही लेकिन साथ में प्लस आर भी होगा। यहाँ पे सिर्फ आपका माइनस आई होगा क्योंकि मेटा पे लगा हुआ है, देन अगेन ये पैरा पे लगा हुआ है तो माइनस आई होगा और प्लस आर होगा। देखो जो आपका प्लस आर है ना, जो आपका प्लस आर है वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कम करता है। मजे की बात बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता भूल गए। जो आपका प्लस आर है वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कम कर देता है। तो यहाँ भी प्लस आर है और यहाँ भी प्लस आर है, दोनों में से बेकार कौन होगा, जिसमें माइनस आई दूर होगा। क्योंकि हम ये बात जानते हैं माइनस आई स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, प्लस आर कम कर रहा है। तो सबसे घटिया एसिड कौन सा होगा अपना, तीसरा होगा। उससे बढ़िया एसिड कौन सा होगा अपना, पहला होगा। और सबसे प्यारा एसिड कौन सा होगा अपना, सेकंड होगा। सबको समझ आया लॉजिक? पक्की बात। एक लास्ट केस और देख ले, तबीयत खुश हो जाएगी उसको देख के। लास्ट केस है अपना, जब अपना ग्रुप जो अटैच्ड है वो है अपने पास हेलोजन। हेलोजन सबको मालूम है कैसे बच्चे होते हैं, उद्यमी बच्चे, बहुत ही शैतान।
तो हैलोजन के केस में देखो क्या करना है अपन ने कि हैलोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना वो मात दे देता है किसको, रेजोनेंस को। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो मात दे देता है किसको, रेजोनेंस को। आपको सीधा सीधा ये ध्यान रखना है, ग्रुप जितना पास होगा उतना बढ़िया वो एसिड होगा। क्या कह रहा हूँ, ग्रुप जितना पास होगा उतना बढ़िया वो एसिड होगा। तो सबसे पास देखो इस केस में, उससे दूर इस केस में, और सबसे दूर इस केस में, है ना। तो सबसे बढ़िया एसिड होगा अपना ये ऑर्थो वाला, देन मेटा वाला, देन पैरा वाला। ये सिर्फ काम करेगा कब, जब अपना ग्रुप कैसा है, हैलोजन है। हैलोजन के अलावा कुछ भी है तो जो लॉजिक बताया आप वो यूज करोगे। अभी देखो जो मैंने ये 4 केसेस कवर करे हैं, 90% केसेस में ये काम करते हैं, लेकिन 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 10% केस ऐसे भी बचते हैं जहां अपनी एक्सेप्शन आ जाती है। एक्सेप्शन बोलो या कुछ अपने लॉजिक बोलो, वो आ जाते हैं बीच में 10% केसेस में। तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में वो 10% केस, क्योंकि उनको डिटेल में समझाना पड़ेगा मेरे को, आप उसको अच्छे से समझ पाओ इसलिए। तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, तो आज यही खत्म करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे एक्सेप्शंस बताऊंगा, उनके पीछे के लॉजिक बताऊंगा। समझ रहे हो बात को। तो अगर आपको इसमें मास्टरी करनी है एसिड और बेस वाले कंसेप्ट में, और क्वेश्चंस भी करवाऊंगा बहुत एकदम अव्वल दर्जे के, तो वीडियो पे बने रहना मेरे साथ। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बनता है बॉस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं करा है तो, और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।